You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. बादस हम्दो सलात लायके सत्ताज़ीम व तकरीम जमी हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मालिके लम यज़ल का हम पर करोड़ों एहसान है कि उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। दुआ करें आज के उन्वान के हवाले से मैं यहाँ पर जो कुछ भी बयान करूँ रब्बे ज़ुल जलाल मुझे हक़ और सच बयान करने और फिर हम सब को तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो आया मुक़द्दिसा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है उसका तर्जुमा समात फरमाइए। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहू। इसका तर्जुमा ये है कि वही अल्लाह है जो तुम पर रहमत भेजता है, वही अल्लाह है जो तुम पर रहमत भेजता है। व मलाइकतुहू, और उसके फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते हैं। क्या करते हैं? लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। जब अल्लाह की रहमत और फरिश्तों की दुआ मोमिनीन के लिए होती है तो फिर ये इसलिए होती है ताकि वो तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी अता फरमाए। वकाना बिल मुमिनीना रहीमा, और बेशक अल्लाह मुसलमानों पर मोमिनों पर बड़ा रहीम है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपने इस आयत पाक के ज़िमन में लिखा है कि जब आयत दरूद पाक इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी ये आयत पाक नाजिल हुई तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन ने अर्ज़ किया, कमली वाले आका ये शर्फ तो आपके लिए है ना कि अल्लाह भी रहमत भेजता है और फरिश्ते भी दुआ करते हैं, तो हमारे लिए इसमें क्या है? तो उस वक्त इस सवाल करने पर कुरान हकीम की ये आयत जो मैंने पढ़ी है नाजिल हुई कि हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, अल्लाह भी तुम पर रहमतों का नुज़ूल करता है। एक चीज़ याद रखें, अक्सर व बेशतर हम बचपने से सुनते आए और आयत दरूद पाक के हवाले से उसका तर्जुमा ही गलत होता है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं। जब फ़ाइल अल्लाह होगा तो ये माना हरगिज़ किसी जगह पर नहीं होगा, चाहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, ये नहीं होगा कि अल्लाह दरूद भेजता है, ये माना नहीं होगा। माना ये होगा कि अल्लाह अपने नबी पर रहमतें नाजिल करता है। यही इजमा है, इसी पर यह मुत्तफ़क़ुन अलैह फैसला है। लेकिन वो चूँकि अब गहराई में कोई जाता नहीं है और 2-4 साल पढ़ने के बाद अच्छी आवाज़ें होने के बाद आयत दरूद का मतलब गलत जो गुस्ताखाना ज़ुमरे में आता है कि अल्लाह दरूद हम पर भेजता है, हमारी हैसियत क्या है? अब इस आयत पाक को भी जब मैं देख रहा था इसका भी तर्जुमा माशाअल्लाह से अक्सर व बेशतर ने यही किया है कि अल्लाह हम पर दरूद भेजता है, हम पर दरूद भेजता है, हमें नहीं पता हम कौन है। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह हम पर रहमतों का नुज़ूल करता है। क्या करता है? और फरिश्ते जो हैं ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लिए जब ये मतलब होगा व मलाइकतुहू का मतलब होगा फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं। अल्लाह की रहमत होगी, फरिश्तों की दुआ होगी तो रब्बे ज़ुल जलाल के करम से हम अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ आ जाएंगे। ये इसका सादा सा तर्जुमा है। यानी फ़ाइल अल्लाह होगा तो मुराद रहमत का नुज़ूल होगा, और फ़ाइल फरिश्ते होंगे तो मुराद कि वो हमारे लिए दुआ करते हैं। तो फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब वो आयत पाक नाजिल हुई तो सहाबा का सवाल था, सहाबा ने पूछा, तो सवाल करने पर फिर ये आयत नाजिल हो गई
कि हुजूर के उम्मतियों पर भी अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। अंधेरों से निकाल कर रोशनी अता कर देना, यानी शिर्क की जहालत से निकाल कर अल्लाह अपनी मार्फत का नूर अता फरमा देता है। बशरी तकाज़ों से, बशरी सकाफतों से, बशरी कदूरतों से अल्लाह निकाल कर वो नूरानियत अता करता है कि इंसान को हक देखने की सलाहियत अता फरमा देता है। जब अल्लाह अपने बंदे पर रहमतों का नुज़ूल करता है, रूहानियत की मनाजिल उसे अता फरमा देता है। जब अल्लाह अपने बंदे पर रहमतों का नुज़ूल करता है, उसे पर्दों में से निकाल कर रूहानियत का नूर अता फरमा देता है। तो अंधेरों से निकालने से मुराद ये है। आपको एक चीज बताऊं कि अल्लाह की जो रहमत है ये गजब पर गालिब है। अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। अल्लाह ने अपने गजब के लिए दोज़ख को बनाया है और अपनी रहमत के लिए जन्नत को बनाया है। हजरत इंसान की पैदाइश से पहले अल्लाह ताला ने ये वाज़े कर दिया है कि मेरी रहमत भी है, मेरा गजब भी है। मेरा गजब कम है, मेरी रहमत ज्यादा है। मेरा तो हरगिज़ कभी भी ये दावा नहीं होगा कि मैं बहुत बड़े तीर मार रहा हूँ और 4 सजदे करने के बाद मैं बख्शा जाऊंगा, या मेरा पीर मुझे बख्शवा लेगा, या मेरी नमाजें मुझे बख्शवा लेंगी। मेरा हरगिज़ ये दावा नहीं है। मैं जितनी इबादत करूं, जितने अच्छे काम करूं, मेरा दावा ये है मौला ये तेरे आगे कुछ नहीं है। अगर मैं बख्शा जाऊंगा तो वो तेरी रहमत से बख्शा जाऊंगा। ये हमारा अकीदा भी है और इसी पर अल्लाह ताला हमें कायम रखे। कंजुल उम्माल शरीफ की हदीस मुबारका है और कंजुल उम्माल शरीफ ये हदीस की बड़ी मुस्तनद किताब है। इसमें 46,000 से ज़ायद अहादीस मौजूद हैं, 46,000 से ज़ायद। और इमाम सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह की 3 किताबें, जामिउल सगीर, जामिउल कबीर और ज़ियादतुल जामे, तीनों किताबों को जोड़कर ये किताब लिखी गई। कंजुल उम्माल उसे कहा जाता है। 46,000 अहादीस इसमें मौजूद है। इस किताब में ये रिवायत करने वाले सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। अब देखें, जब अल्लाह ताला करम फरमाता है तो फिर जहालत की तारीकियों से निकाल कर इंसान को रोशनी अता फरमाता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में एक बुजुर्ग आया, 96 साल उसकी उम्र थी, और ये जो आंखें, इनके ऊपर ये वाला मांस जो अबरू थे ये चढ़ चुका था, इतना बुजुर्गी हो चुकी थी। और आकर के कदमों में घिरे वो बुजुर्ग, अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इतना बड़ा गुनहगार हूं, सारी जिंदगी मैंने गुजार दी है, मेरी सारी जिंदगी गुनाहों में डूबी हुई, और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सीधे रास्ते की तरफ लोग कहते थे, आपके सहाबा कहते थे, मैंने सीधा रास्ता नहीं अपनाया। आका, मैं चाहता हूं कि अब सीधे रास्ते पे आ जाऊं, लेकिन अब तो ताकत खत्म हो चुकी है। ना नमाज पढ़ने की ताकत है मेरे अंदर कि नमाज पढ़ूंगा, ना रोज़ा रखने की ताकत है कि रोज़ा रखूंगा, ना हज करने की ताकत है कि हज करूंगा, ना जिहाद करने की ताकत है। तो क्या मैं अगर आपका कलिमा पढ़ लूं तो अल्लाह ताला मुझे कबूल कर लेगा? अल्लाह ताला मुझे कबूल कर लेगा? मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कुफ्र की जिंदगी को छोड़कर इस्लाम के रास्ते में आ जाओगे, वो अपनी रहमतों का इतना नुज़ूल फरमाएगा, तुम्हें इन गंदगियों से निकाल कर पाक बना देगा। फरमाया, अल्लाह को ना तुम्हारी जिहाद की जरूरत है, अल्लाह को ना तुम्हारे रोजों की जरूरत है,
और आज का मुसलमान भी इस बात पर तवज्जो दे। अल्लाह को हमारी नमाजों की जरूरत नहीं है, बोले ऊंची आवाज से। अल्लाह को हमारे हज की जरूरत, ये हम अपने लिए करते हैं, हमारी बख्शिश हो जाए। रब्बे जुल जलाल हमें बख्शना चाहता है। वो कहता है जिस मकसद के लिए तुम्हें भेजा है क्या उसे पूरा कर रहे हो या नहीं। हुजूर ने फरमाया अल्लाह को तुम्हारी जिहाद, तुम्हारे रोजे, तुम्हारे हज, तुम्हारी ज़कात की कोई जरूरत नहीं है। उसने ना अपनी आंखों के ऊपर से रखा हुआ मांस पीछे किया, मेरे आका करीम के चेहरा पर निगाह डाली और देखते ही कहने लगा सोने आका मुझे कलमा पढ़ाएं। फिर मेरे आका करीम ने कलमा पढ़ाया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि वो मेरे आका का सहाबी बन गया। कौन बना? मेरे आका का सहाबी बना। मेरे करीम ने फरमाया अब तू कलमा पढ़ लेने के बाद, सच्ची तौबा कर लेने के बाद ऐसे पाक हो गया है जैसे पहले दिन का बच्चा दुनिया में आते पाक हो जाता है। अल्लाह तो बख्शना चाहता है, मैं और आप अपने आप को कब बदलेंगे ये हमने सोचना है। हम खुद को कब बदलेंगे ये हमने सोचना है। तो अल्लाह ताला से हमेशा दुआ किया करें कि मालिक लम यज़ल, हम पर तेरी रहमत की बरसात होगी तब जहालत के अंधेरों से हम निकलेंगे। अच्छा, फिर इस आयत पाक में है कि फरिश्ते दुआएं मगफिरत करते। अब फरिश्ते किन किन के लिए दुआएं मगफिरत करते हैं ये जरा सुनिएगा। फरमाया कि जब कोई शख्स जाए नमाज पे बैठकर नमाज का इंतजार करता है, अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। दुकान पे बैठकर नमाज का इंतजार करना कि कब वक्त पूरा होगा और जाके जमात में शरीक हो जाएंगे, ऐसी कोई रिवायत मेरे पास मौजूद नहीं है कि फरिश्ते उसके लिए भी दुआएं मगफिरत करते हैं। और मैं आपको, मेरा इरादा भी नहीं है कि आप खुश हो जाएं इस बात से कि भाई आप दुकान पे और मैं कहूँ तुम्हारे लिए फरिश्ते दुआ कर रहे हैं, नहीं, बल्कि रिवायत ये है आप अल्लाह के घर में बैठे और मुसल्ले पर बैठे तो फरिश्ते आपके लिए दुआएं मगफिरत करते रहेंगे। 6 साल से भी ये जुमला मैं आपको भी रटा चुका हूं कि जिनको पहली सफ में जगह नजर आती है वो आगे आ जाएं। तो कोई भी अगली सफ को पूरा नहीं करता, चाहे कोई फर्ज नमाज हो, पीछे सफ़े बना रहे होते हैं। जैसे वहां पर मैंने नमाज से पहले शाहिद रखा हो कि पीछे वाली सफ़ों को ये दिया जाएगा और आगे नहीं आना। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे उम्मतियों, जो तुम में से पहली सफ में खड़ा होगा फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। मेरे करीम ने फरमाया कि जब कोई मेरा उम्मती मुझ पर दरूदो सलाम पढ़ता है ना, तो अल्लाह के फरिश्ते उस वक्त भी उसके लिए इस्तिगफार करते हैं, दुआ करते हैं। फरिश्तों की यही दुआ है ना, या अल्लाह ये तेरा बंदा, तेरे नबी का उम्मती दुरूद पढ़ रहा है, मालिक हम दुआ करते हैं इसकी बख्शिश फरमा। वो नूरी है, गुनाह का तसव्वुर नहीं है, वो दुआ करें अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई शख्स बीमार हो जाए, उसकी अयादत के लिए कोई चल कर जाता है, उसकी तीमारदारी करता है और फिर वापस आता है, मेरे आका करीम ने फरमाया घर से निकलता है इस नियत से, तीमारदारी करने के बाद घर में दाखिल होता है, उस वक्त तक फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई तालिबे इल्म दीन का इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है, उसके लिए तो करम नवाजी ये होती है कि अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अपने परों को उसके पैरों तले बिछा लेते हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि जब आप मस्जिद में आए ना जुमे को, आप ये नीयत करके आया करें कि हम
फुला मस्जिद में जा रहे हैं तो वहां से इल्म सीखने जा रहे हैं, क्या नीयत करें? आप ये नीयत करें, मेरे करीम ने फरमाया फरिश्ते पर बिछा देंगे। लाजमी नहीं है कि 9 साल पढ़ने वाला, बुखारी और मुस्लिम पढ़ने वाला मदरसे में जाएगा उसके पाँव के नीचे फरिश्ते पर बिछाएंगे। इस हदीस पाक की ये तशरीह नहीं है। इस हदीस पाक से मुराद दीन का तालिब इल्म। क्या है? दीन का तालिब इल्म। फिर वो चाहे मगरिब पर दरस हदीस सुनने आए या जुमे का खुतबा सुनने आए। फरमाया कि जब वो इस तरह अल्लाह की बारगाह में ये नीयत करके आएगा, नूरानी फरिश्तों को हुक्म होता है अपने पर बिछाओ, मेरे दीन का तालिब आ रहा है। और मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई तालिब इल्म, दीन का तालिब घर से निकलता है, फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है, फरिश्तों इसके लिए दुआए मगफिरत कर दो, जब तक ये मेरे रास्ते में है तुम दुआ करते रहो। समंदर की मछलियों को हुक्म दिया जाता है दुआए मगफिरत करो, और बिलों में रहने वाली चूंटियों को भी हुक्म दिया जाता है कि दुआए मगफिरत करो। यार ये नाम थोड़े, घर से बस्ता उठाएं, केमिस्ट्री की किताब अपने बस्ते में डालें और मुझे आकर रिवायत सुना दें कि हमारे लिए भी फरिश्तों ने पर बिछाए थे, आपके लिए भी दुआए मगफिरत हुई थी। ऐसे इल्म के हवाले से भी मेरे पास कोई रिवायत मौजूद नहीं है। कहने का यह मकसद है कि अल्लाह ताला ने जिन्हें औलादे नरीना अता कर रखी है, वो बड़े बड़े सुहाने ख्वाब देखने के बजाय इतना सोच लें कि मेरा जो एक बच्चा है ये दीन का तालिब बना लूंगा, इसे मैं दीन के रास्ते पर चलाऊंगा, उसकी अपनी जिंदगी भी संवर जाएगी, आपकी जिंदगी भी संवारेगा और खानदान वालों की भी जिंदगी संवारेगा। अच्छा, एक यहां पर एक और चीज अर्ज करता चलूं कि पहले मैंने आपको 3-4 जुमे पहले भी कहा था कि जितने भी इंस्टीट्यूट पहले थे 100-150 साल पहले, मदरसा हो या स्कूल हो, नाम एक ही है, मतलब भी एक ही है, मिक्स हुआ करता था। वहां पर दीन रसूल भी पढ़ाया जाता था और दुनिया भी पढ़ाई जाती थी। लेकिन आज फर्क कर दिया गया है, मदरसा और है और स्कूल की तालीम जो है ये और है, इनमें फर्क कर दिया गया है और मुकाबलाबाजी जारी है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि मदरसे से के किसी तालिब इल्म की कोई वीडियो आ जाए, उसको सारे वायरल कर रहे होते हैं और जनाब दीन के परखच्चे उड़ा देते हैं कि दीन के साथ खिलवाड़ हो गया और ये हो गया। जबकि 5500 के करीब यूनिवर्सिटी की वीडियो आई, वहां से रिलीज हुई, कोई बोला तक नहीं है। अब मैं ये तो नहीं कहता कि सारी यूनिवर्सिटियां या सारे प्रोफेसर ऐसे हैं, लेकिन अगर मदरसे के तालिब इल्म की या मदरसे के किसी आलिम की, बशर है गलती हो सकती है, आ जाए वो एक हो, 5500 को इग्नोर कर देंगे, एक को सामने जनाब सरे फहरिस्त रख देंगे। इसलिए कि हमारे दिलो दिमाग के अंदर दीन की नफरत इतनी आ चुकी है, हम कहते हैं कोई ऐसा स्टेज हमें नजर आए हम दीन मुस्तफा को बदनाम करें। और हमने ना बड़ा थका हुआ जुमला ये रखा हुआ, मौलवी ये खाएगा कहां से, इसके जराए आमदन क्या है, और रफ किस्म की हमारी गुफ्तगू होती है उलमा के बारे में। मैं एक सवाल आपसे करता हूं, आपका ये जो I-10 है सेक्टर अपने इस इलाके, इसमें जितने घर हैं इनमें सबसे बड़ा घर कौन सा है? अल्लाह का घर है। आपको पता ही नहीं, ये ना मुझे कोई कहे कि 10 मरले अल्लाह फलाने शाह और ना घर बड़ा हुआ, अल्लाह का घर बड़ा है। किसका घर बड़ा है? अल्लाह का घर बड़ा है। और अल्लाह का घर जो बड़ा है वो आपने बड़ा नहीं किया, अल्लाह ने बड़ा किया। किसने बड़ा किया? और उस घर की इमामत करवाने वाला, मुसल्ले पे खड़ा होने वाला कौन है? इमाम है। उसको आपने बड़ा नहीं किया, मेरे आका ने बड़ा किया है, और उसको आप हकीर समझते हैं। फिर कहते मौलवी ऐसा है। अपने ईमान की फिक्र करें बराए मेहरबानी। तो अल्लाह जब अपनी रहमतों का नुज़ूल करता है तो ये वाले जो अंधेरे में बयान कर रहा हूं ना, अल्लाह इन अंधेरों को बदल कर रोशनी आता फरमा देता है। और मैं दोनों साइडें रखता हूं। मैं ये भी कहता हूं कि उलमा को भी अपने आप को बदलना चाहिए। मैं ये नहीं कि सिर्फ दूसरों को ही कहूं।
अगर मैं अहले बैत की शान भी बयान करता हूँ तो मैं ये भी कहता हूँ कि अहले बैत को भी अपने मनसब का ख्याल रखना चाहिए, दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए। हम गुनाह करते रहे, हम ये कहें कि चूंकि मैं मुसल्ले पे खड़ा होता हूं और मैं इस मस्जिद का इमाम हूं तो लोगों पर लाजिम है मेरे हाथ चूमे और मैं जो चाहे मर्जी करूं, ऐसे नहीं हो सकता। मुझे भी बदलना है और आपको भी बदलना है, तब अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, हम सारों को अल्लाह अंधेरों से निकाल देगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के वलियों में बहुत बड़ा नाम गुजरा है। ये इसलिए बता रहा हूं कि हमारे देखिएगा जरा हमारे बादशाह कैसे होते थे और अल्लाह के वली कैसे होते थे, दोनों चीजें आपको पता चल जाएंगी। आपका इंतकाल हो गया, खबर जंगल की आग की तरह हर घर में हर जगह पर पहुंच गई कि ख्वाजा साहब दुनिया से चले गए। ठाटे मारता हुआ समंदर, लोग जनाजा पढ़ने के लिए बड़े मैदान में इकट्ठे हो गए। अल्लाह का वली दुनिया से गया है और हम इसका जनाजा पढ़ेंगे, हमारी बख्शिश हो जाएगी। और जनाजा पढ़ने का ये एक वाज़ेह तौर पर तरीका है और ये बात रिवायत मौजूद है कि आप जनाजा पढ़ते हैं तो हो सकता है कि मैयत इतनी नेक हो कि आपकी बख्शिश हो जाए, और हो सकता है जनाजा पढ़ने वालों में ऐसा कोई नेक बंदा हो कि मैयत की बख्शिश हो जाए। ख्वाजा साहब का जनाजा लोगों ने इस नीयत के साथ पढ़ना चाहा कि अल्लाह का वली दुनिया से गया है और हम जनाजा पढ़ के अपनी बख्शिश करवा लेंगे। सफ़े बन चुकी थी, हर एक सुनना चाहता था कि कब तकबीर की आवाज हमारे कानों में पड़े। अचानक एक शख्स बाहर आया और आकर के कहने लगा, मैं ख्वाजा साहब का वसी हूं, वकील हूं, इन्होंने वसीयत मुझे लिख कर दी थी, वो मेरे पास मौजूद है। ख्वाजा साहब की वसीयत ये थी कि मेरा जनाजा वो शख्स बाहर निकल के पढ़ाए कि जिसकी तकबीर ऊला कभी कज़ा ना हुई हो, जिसकी तकबीर ऊला कभी कज़ा ना हुई हो। 8 अगस्त को मैंने तारीख भी नोट की थी, 8 अगस्त मंगल या इस तरह सोमवार का दिन था, या बहरहाल तारीख की कमी बेशी। मेरे 6 सालों में वो वाहिद पहला दिन था जब सुबह की नमाज में सारे नमाजी मौजूद थे, किसी की कोई रकात नहीं रही, सारे ही मौजूद थे। वरना इल्ला माशाल्लाह जुमे का खुतबा हो, फर्ज नमाजें हो, सलाम फेरे 4 इधर से खड़े होते हैं, 4 इधर से, उनकी रकातें रह रही होती हैं। कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। मैंने उस दिन वो डेट नोट की थी, लिखी भी है मेरे पास कि कभी बयान करूंगा इसको, तो देखना भूल गया हूं, तो इसलिए मुझे भी डेट भूली है कि रकातें रह रही होती हैं। कभी भी सारों ने आकर ना पूरी नमाज, कभी सब नमाजियों ने नहीं पढ़ी। ख्वाजा साहब की वसीयत ये थी कि मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसकी तकबीर ऊला कभी कज़ा ना हुई हो। मजमे पर सन्नाटा था, मुसलमान खड़े थे। दूसरी वसीयत ये थी, मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसकी कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई हो। मजमे पर सन्नाटा छा रहा था, ठाटे मारता समंदर था, मुसलमान सारे खड़े थे। और फिर तीसरी वसीयत ये थी, मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसकी कभी गैर महरम पर निगाह ना पड़ी हो। और चौथी वसीयत ये थी, मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसकी कभी नमाज असर की गैर मुअक्किदा सुन्नतें ना रह गई, वो मेरा जनाजा पढ़े। 4 चीजें जिनमें मौजूद हों। ऐसे ऐसे थके हुए लीडरों की हम वकालत फेसबुक पे कर रहे होते हैं, जिन्हें ना अस्तंजे का पता है लीडरों को, ना वुजू का पता है, ना नमाज का पता है, ना दीन का पता है। अब सुनिएगा जरा आगे आया कौन था, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमें ऐसे हुक्मरान अता फरमाए। और ये जो मेरे सामने आप बैठते हैं ना, आप मेहरबानी करके फेसबुक पर ना किसी लीडर का दिफा ना किया करें। आप अपने ज़मीर से पूछें कि वो कितना दीन पर कारबंद है, अपने ज़मीर से पूछें। मैंने अर्ज की थी ना कि ये जो मुफ्ती आप ये यहाँ पर है ना, इससे फतवा लें आप, आपको ये मुफ्ती बताएगा कि आप किस लीडर की जनाब वकालत कर रहे हैं। ये 4 वसीयतें जब पढ़ के सुनाई गई, मजमे पर सकता तारी था, सारे मुसलमान थे, कलमा पढ़ने वाले। अचानक एक शख्स आगे आया
आकर के उसने और कुछ नहीं कहा, ख्वाजा साहब की आंखों से, चेहरे से पर्दा हटाया, कहने लगा बख्तियार काकी खुद दुनिया से चले गए हो और मेरे राज को दुनिया को बता गए हो, मेरे राज से पर्दा उठा दिया है। जब लोगों की तरफ ये मुड़ा, कहने लगा जो ख्वाजा साहब की वसीयत थी उस पर पूरा मैं उतर रहा हूं, मैं वक्त का बादशाह हूं, दिल्ली का बादशाह हूं और मेरा नाम शमसुद्दीन अल्तमश है और मैं ये ऐलान कर रहा हूं मैं वो प्राइम मिनिस्टर हूं कि मेरी कभी तहज्जुद की नमाज जाया नहीं हुई, मैं वो वजीर आजम रहा हूं कि मेरी तकबीर उला से कभी नमाज नहीं रही, मैं वो वजीर आजम हूं कि कभी मेरी किसी गैर महरम पर निगाह नहीं पड़ी और मैं वो वजीर आजम हूं कि कभी गैर मुअक्कदा मेरी सुन्नतें नहीं रही। लाओ ऐसी मिसाल, तो फिर मैं इजाजत देता हूं फेसबुक पर जाकर दिफा करो, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करे अल्लाह हमें ऐसे हुक्मरान अता फरमा जिन्हें दीन की कदरें मालूम हो, जिन्हें पता हो दीन रसूल क्या है, जिन्हें पता हो कि आपकी खिदमत कैसे की जाती है, जो आपको लूटने के लिए ना आए, आपकी खिदमत करने के लिए आए। आप देखें फिर इनकलाब कैसे आता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा।